हेलो 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 करनी करो काहे डरो। अच्छा फिर पीछे पतिताओ काम बिगाड़ो अपना जगमा करो हंसा। सच्चे दरबार की और सहयोगी भैया की। तो आइए एक छोटा सा निर्गुण है बाबा, उसके उपरांत प्रभु की कथा। तो आइए कहना है, क्या कहना है? आया है सो जाएगा। अच्छा आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया तो कोई बांधे जात जंजे। इसीलिए कवि ने कहा है कि सैया मांगे गवनवा। जिया जिया। जब परमात्मा के यहाँ से चिट्ठी आई और जब गवन बना हम आपका, तो कैसे बना? कैसे बना? कि सैया मांगे गवनवा। अच्छा अरे भेजाए पतिया पिया मांगे गवनवा। भेजाए पतिया सैया मांगे गवनवा। हो सा 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 गा 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 मा 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 पा पा मांगे गवनवा। हे हे अरे मांगे गवनवा हर मांगे जब परमात्मा के यहाँ से चिट्ठी आई। अच्छा और जब चिट्ठी आई क्या बात है? कैसे आई? कैसे आई? अरे पहली चिट्ठिया में पार पाक गए। पहली चिट्ठिया हमारे पाके गए। चिट्ठिया कभी ने कहा कि पहली जब चिट्ठी आई और जब चिट्ठी आई जब पार पकने लगे। अच्छा ये वाले बार नहीं, ये तो बार बहुतन के 15-20 साल में पके लागत। तब भैया कौन पर? काम के बाद। अच्छा अरे पहली चिट्ठिया में पार पाक गए। पहले चिट्ठिया में पार पाक गए। 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 दूसरी अरे चिट्ठिया दूसरी चिट्ठिया महालय दतिया पिया मांगे गवनवा। मांगे गवनवा। अरे मांगे गवनवा हो मांगे गवनवा। भेजाए चिट्ठिया सैया मांगे गवनवा। चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा। चिट्ठिया सैया मांगे गवनवा। और कहा है, और क्या कहा है? और हमारे मनीष भैया जी की ओर से जो इसी ग्राम के निवासी है 51 रुपए का पुरस्कार प्रेम सुले सच्चे दरबार की। लेकिन कवि ने दर्शाया है कि जब पहली परमात्मा से चिट्ठी आई तो कान के बाल पकने लगे। दूसरी चिट्ठी आई जब दांत हालने लगे तब दूसरी चिट्ठी आई। लेकिन जब तीसरी चिट्ठी आई तो क्या हुआ? क्या हुआ? तीसरी चिट्ठिया मकान बहिनी भय। दूसरी चिट्ठिया में कान बहिर है। कान बहिर है। तीसरी चिट्ठिया
मकान बहिरी भेद सरिया चिट्ठिया में कान बहिरे है। अरे चौथी चिट्ठिया चौथी अरे चौथी मैया धुमिली अखिया पिया मांगे गवनवा भेजाए चिट्ठिया पिया मांगे गवनवा भेजाए पतिया और चार चिट्ठी आएगी तो पांचवी चिट्ठी आई तो क्या हुआ? क्या हुआ? पांचवी चिट्ठिया जर्जर हो गए चिट्ठिया पांचवी चिट्ठिया आज जब यहीं से चल नहीं पा रहे हैं हाँ वही खटिया पर बैठे बैठे पानी मांगे हाय हाय और जब पानी मांगे तो पूछ बता जाने क्या कहा तिया आज पानी मांग रहे हैं तो आज कह रहे हैं का कहतिया हो अलग डारो कह रहे अलग डारो खटिया ये है बुढ़ावन का अलग डारो खटिया ये है बुढ़ावन का अलग डार खटिया ये बुढ़ावन जब यूं बुढ़ावा पानी मांगे जब यूं बुढ़ावा पानी मांगे हो पानी मांगे हो ए देशराज भैया क्या हो दादा तुम्हारे लिए बनाई संपत्ति हाँ और तुम्हें लिए कही है जब यूं बुढ़ावा पानी मांगे जब यूं बुढ़ावा पानी मांगे जब यूं बुढ़ावा पानी मांगे अलग दियो लुटिया ये बुढ़ावा अलग दियो लुटिया ये अलग डार खटिया ये बुढ़ावन का अलग डार खटिया ये बुढ़ावन का और क्या कहला का कह दिया हो जब यूं बुढ़ावा खाना मांगी जब यूं बुढ़ावा खाना मांगी जब यूं बुढ़ावा खाना मांगी हो खाना मांगे खाना मांगी खसकाई दियो अच्छा कहीं का दूर से राखो खांसी बहुत आवत हो सकत टीबी ने लड़कनों के हो जाए कहीं के थरिया गिलास अलग करो अच्छा ए खसकाई दियो थरिया है बुढ़ावा का खसकाई दियो
सतुरी जब छठी चिट्ठी आई, छठी अरे छठ मैहाल है लठिया पिया मांगे गवनवा। फिर कहे कहाँ भाई? कबीर जब सतुई आई है, कहे कहा कि जब सतुई चिट्ठी आएगी, ए कहे कबीर जब सतुई आई, कहे कबीर अरे सतुई चिट्ठिया, अरे सतुई मैहा मटी दहिया पिया मांगे गवनवा भेला चिट्ठिया पिया। प्रेम से ले सच्चे दरबार की जय। तो आए सज्जनों, हाँ हाँ हमारे कुलदीप भैया जी ने बहुत मार्मिक प्रसंग सुनाया और भैया जी ने बताया कि इस समय एक राजा हरिश्चंद्र हुए, उनकी एक कन्या हुई। कुलदीप भैया, राजा हरिश्चंद्र जो थे त्रिशंकु वाले, रामचंद्र के वंशज जो थे, उनके एक पुत्र था, कन्या कोई नहीं मिली। और अगर कोई और हरिश्चंद्र होंगे या कन्या होगी तो आप बताना। राजा हरिश्चंद्र जो थे, जो डोम के घर पानी भरा और अपने पुत्र रोहितास और रानी तारा के साथ में डोम के घर काशी में जाके बिक गए। उस राजा के कन्या कोई नहीं थी, लेकिन हो सकता है आपको कहीं मिला हो। और भैया जी ने बताया कि हमारे प्रसंग से सटीक प्रसंग रहा। आपको एक बात ये बता दें कि जो बैतराणी नदी बहती है, ये स्वर्ग में बहती है, ये कश्मीर में नहीं बहती। हमने कश्मीर की बात किया है, स्वर्ग की बात नहीं किया है। आप ये समझ लेना, बैतानी नदी स्वर्ग में बहती है। जब यहाँ से जीवात्मा जाती है, किसी को पार करके भवसागर चली जाती है, तो बीच में बैतानी नदी मिलती है। ये स्वर्ग की बात चल रही है। आप स्वर्ग की बात कर रहे हैं, मैं धराधाम कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अरे सुनना ही पाएंगे बेचारे। लेकिन ठीक है, जहां तक आपकी पहुंच है, आपने बहुत अच्छा प्रसंग किया। तो आइए कहना है, क्या कहना है? अरे ललनवा ना घर रामा, ना घर मारमा, अरे ब्राह्मण करे विचार ललनवा ना घर रामा।
आज वो ब्राह्मणी कहती पिया एक पुत्र के बिना संसार सूना है। लोग भी कहते हैं कि अगर भैया पुत्र ना होई तो परिवार नहीं तरेगा, और जब परिवार नहीं तरेगा हम आप बुढ़ापे में पानी कौन देगा। तो आज वो ब्राह्मणी कहती है तो कहना है सुन ला गई ए पिया एक पुत्र नहीं है, इसीलिए सुन ला गए मोर भवनवा, सुन ला गए मोर भवनवा एक ललनवा के बिना सुन ला अब कुलदीप भैया कहूँ चले हो गए हम कह सकते। कुलदीप भैया सामने आए बैठिए। हाँ सामने बात दूसरा है क्योंकि हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, और ये प्रसंग अगर किसी से अटैच करोगे तो मिलेगा भी नहीं, ना नेट पे आएगा ना किसी के पास है। इसीलिए कभी ने कहा है सिर्फ सामने बैठे और आनंद लीजिए, तो सत्संग है ही। क्या बात है, ये बात आज ब्राह्मण कहती है ए परे ललनवा न माने कहनावा, परे ललनवा। आज नारी कहती स्वामी अरे पररे ललनवा न माने कहनावा, माने कहनावा, परे ललनवा न माने कहनावा। ए देशराज भैया जब अपने लड़का पानी नहीं दिए तो दूसरे लड़का कब दिया है? ना दिया है भैया, ना दिया है। जब तक पैसा होई तब तक दिया है। हाथम लोई तो पूछे सब कोई। पैसा होए नोट दिखाओ तुमका रानी बाजार रामनगर बाराबंकी लखनऊ घूमे हैं। सही बात। अरे परे ललनवा न माने कहनावा, परे ललनवा न माने कहनावा, परे ललनवा न माने कहनावा। कि बोलिया बोले ला जमनवा, बोलिया बोले ला जमनवा एक ललनवा के बोले ला जमनवा एक ललनवा के बिना, एक ललनवा के बिना, एक ललनवा के बिना सोन लागे मोर भवनवा एक ललनवा के बिना, एक ललनवा के बिना सोना लागे मोर भवनवा एक ललनवा के बिना। और आज ब्राह्मणी कहती है पिया क्या कहती है? आवा बुढ़ापा के हो पछतापा, आवा बुढ़ापा की हो पछतापा, के हो पछतापा, के हो पछतापा, के हो हो पछतापा की हो पछतापा। थर थर कांपे जब बदनवा, थर थर कांपे जब बदनवा एक ललनवा के थर थर कांपे जब बदनवा एक ललनवा। थर थर कांपे
मिनट रुक जा, रुके रहो भैया। आज ब्राह्मण देवता जब जंगल को चले आते हैं तो आज वो नाग बोल रहा है कि आखिर में ब्राह्मण देवता आप कौन है, आप क्यों रो रहे हो? तो आप ब्राह्मण देवता बोले कि देखिए मेरे ना कोई पुत्र है ना ही धन है, परमात्मा ने कुछ नहीं दिया। आज नाग कहता है कि अगर आप हमको अपने साथ ले चलो तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ब्राह्मण देवता कहें आप नाग हो और मैं आपको कैसे ले चलूं? तो आज कवि ने दर्शाया तो कहना है, काहे विप्र समझाए, अरे बचन बोले समझाई, अरे काहे सर तब जाए मुनि सुनो ध्यान लगाए, अगर संग हम का ले चली हो मानो बात हमारा, अगर संग हम का ले चली हो मानो बात हमारी, अगर संग हम का ले चली हो मानो बात हमारा, अगर तब तो ललुआ कहने लगा, ओ मोरे रामा, अरे सुन लियो ध्यान लगाई ललनवा, ना मोरे रामा, सुन लियो ध्यान तो मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। ब्राह्मण देवता कहें लई तो चलब, ब्राह्मण देवता कहें लई तो चलब, लेकिन आप सर्प हो, अच्छा। कैसे ले चलूं? ब्राह्मण से कहता है आप किसी तरह अपने घर को मुझे ले चलो। तो कहना है काहे सर्प समझाए, अरे मुनि ना देर लगाई, अरे सर्प कलिए उठाई डार झोलम जब दिया, हो मोरे रामा, सर्प कलिए उठाए डार झोला मा जाए। आज वो बालक कहता है सर्प के भेष में कि अगर आप हमको अपने घर ले चलो तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अच्छा। ब्राह्मण देवता मान जाते हैं और जो सर्प को उठाया और जो झोला लेके आते उसी झोला में रख लिया, धारी झोला माँ सर्प कलीना और घर के राह सिधारी, और धीरे धीरे जाई रहे, धीरे 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 जाई रहे, धीरे धीरे जाई रहे, ओ मोरे रामा, अरे घर के राह सिधारी ललनवा, ना मोरे रामा, ललनवा, ना मोरे रामा, ललनवा।
और उस झोले में धर लिया जो पास में झोला था। सही, बहुत सही। और झोले में जब पुत्र को यानी सर्प को धरा हाँ, तो अपने घर की ओर चल दिया। और जब घर की ओर चला फिर क्या तो हुआ? एक गितिया बजल। और गितिया क्या है? कौन से गीत बहो? गीत कह रहा है, अरे बुढ़वा बेईमान, एक बुढ़वा बेईमान मांगई करैली का चोखा। ए बुढ़वा बेईमान मांगई करैली का चोखा। ए बुढ़वा अरे मांगई करैली का चोखा हो, मांगई करैली का चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगई करैली चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगई का चोखा। आज ब्राह्मण देवता सर्प को धरा और अपने घर को सोचते सोचते जा रहे हैं कि वारे प्रभु, आज ब्राह्मण सोच रहे हैं कि मैं अपने घर को सर्प को तो ले जा रहा हूँ, लेकिन कहीं आज ब्राह्मण सोचते और कहना है, ब्राह्मण करेला विचार कि मैं सर्प कहे में तो आ गया हूँ। ब्राह्मण करेला विचार, धोखा करे सर्प धोखा। ब्राह्मण करेला विचार, करे सर्प धोखा। ब्राह्मण करेला विचार, अरे करी है सर्प जब धोखा। आज सोच रहे कि अगर इसको घर ले गया और धोखा किया तो, अरे करी है सर्प आदि धोखा। ब्राह्मण करेला विचार, करी है सर्प जब धोखा। ब्राह्मण करेला और यही सोचत बतिया घर का जब जावे, घर का जावे जब घर का हो जावे, घर का जावे घर का हो जावे। आज सोचते सोचते ब्राह्मण देवता घर में आ गए और एक कमरे में पहुंचे तो उस झोला में जो सर्प था उस झोले को रख दिया। और जब झोले को रख दिया तो रानी को बुलाया। रानी इसका हैला पुकारी। आज ब्राह्मणी घर में नहीं थी, राजा ब्राह्मण ने पुकारा। ब्राह्मण कहला पुकार, क्या है सर्प यदि धोखा। आज ब्राह्मण उस झोले को लाए और घर में पत्नी नहीं थी। ए भैया, हेलो हेलो, घर में पत्नी नहीं थी। एक कमरे में झोले को रख दिया और अपनी धर्म पत्नी को बुलाया कि सुनती हो। पत्नी दौड़ते हुई आई, कहीं क्या है? कहीं देखो, आपको जो इच्छा थी मैं लेकर आ गया हूँ। रानी के स्वामी कहाँ है? ब्राह्मण बोले कि जाओ भवन में कमरे में रखा है जो। और जब कमरे को देखा
तो आज ब्राह्मण मन में विचार कर रहे हैं कि उस सर्प ने कहा था, लेकिन अगर सर्प कहीं धोखा दे दिया तो मैं क्या करूं। ब्राह्मण को चिंता सता रही है, लेकिन कवि ने दर्शाया और कहना है, क्या कहना? गए रनिया तब जाए भवन मां पहुंची जाई। अरे ले हो कमरा प्रवेश बचन ऐसे न समझा। हो मोरे रामा के हो कमरम प्रवेश बचन ऐसे समझा। आज बतलाएगा कि जब वो रानी दौड़ते हुए इस कमरे की ओर दौड़ी, और जब कमरे की ओर दौड़ती है तो देखती है ब्राह्मण देवता मनमा विचार करेला किस कहूं हो सके सपौना धोखा न दे दिए। ब्राह्मण देवता बाहर से चुपके देख रहे हैं, लेकिन आज वो पंडिताइन जब कमरे में पहुंचे तो देखते हैं कि 9-10 साल का बालक उस कमरे में बैठा है। आज मैया उठा लिया लाल को और चूमने लगी। काहे विधाता अरे का दई दीना, अरे मानो बात हमारा। महंगू राम सजीवन कहते, महंगू राम सजीवन कहते, महंगू राम सजीवन कहते, महंगू राम सजीवन कहते। आज उस पुत्र को जब पाकर 9-10 साल का जब पुत्र को पाया, तो आज उस पुत्र को चूमने लगी और उस पुत्र का नाम रख दिया। अरे काहे नाम तुम्हारे, काहे नाम बताए मुझे है रामा। और हमारे संदीप भाई जी अंबरपुर निवासी 21 रुपए का पुरस्कार प्रेम से सच्चे दरबार की। तो आज यहीं से वाणी का विराम है, लेकिन कवि ने दर्शाया कि जब उस पुत्र को मैया पाती है तो आज दोनों पति और पत्नी उस पुत्र का क्या नाम रखते हैं। यहीं से वाणी का विराम है। और हमारे देशराज भैया जी इस ग्राम के निवासी आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है प्रेम से सच्चे दरबार की। तो आज चलते चलाते एक छोटा सा कटपीस है। हाँ गीत करा है कि सूत एक गीत बजा और कहना है अरे सूते लसंगवा खटिया पे
से दिया सजाई के सैया जी दिलावा मांगेला गमछा बिछाई के सैया जी दिलावा मांगेला अरे सूते लसलमा सूते लसलमा अरे सजिया सजाई के सैया जी दिलवा गमछा बिछाई सैया जी दिलवा लेकिन ये देशराज भैया ये गांव का देखकर हमका बात आ गई इसलिए गीत गा रहा हूँ। आज एक बालक को एक पिता मारता है तो बालक पिता से जिद में आकर भाग गया और जब भागा तो बाराबंकी स्टेशन पर पहुंचा लेकिन ना टिकट के लिए पैसा नहीं। जब टिकट के लिए पैसा नहीं और बालक रो रहा है स्टेशन मास्टर देखिस किस बेटा रो क्यों नहीं हो तो आज अपना हाल बेटा कहता है। क्या कहता है अरे आवे रोवाई मनवा में मनवा में कहता है भेजे हमके कमवा पे। आज बेटा बोल रहा है कि स्टेशन बाबू से कि मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं लेकिन पिताजी कहें पढ़ो ना इसीलिए भेजे हमके कमवा पे आवे रोवाई मनवा में बाबू चुटकी बजाई के कहता है तो क्या बोला बाबूजी पैसा मांगेला कहीं पिताजी हमारे बोलते हैं बेटा पढ़े न जाओ 100-200 लाओ काहे खातिर बाबूजी पैसा मांगेला डंडा दिखाई अरे भेजे हमके कमवा पे आवे रोवाई मनवा में अरे भेजे हमके कमवा पे आवे रोवाई मनवा में बाबू चुटकी बजाई के अरे बाबूजी 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 पैसा मांगेला हमें डंडा दिखाई के बाबूजी पैसा मांगेला डंडा दिखाई काहे खातिर आज बोला आखिर बाबूजी कहें काहे खातिर तो क्या बोल रहा है कभी वो हमको पीते हैं कभी मम्मी को पीते हैं आज बालक बोला कहीं उठाए हुए डंडा मारे हमका
कभी वो हमको पीटे हैं, कभी मम्मी को पीटे हैं, कभी वो हमको पीटे हैं, कभी मम्मी को मारे हैं, कभी वो हमको पीटे हैं, कभी वो दारू पीते हैं, कभी वो गांजा पीते हैं, कभी वो दारू पीते हैं, कभी वो गांजा पीते हैं, कभी वो अरे बाबूजी बोलेला तब हमसे, बाबूजी बोलेला तब हमसे आज बोतल नचाइए। बाबूजी 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 पैसा मांगेला धंधा दिखाई के। अरे भेजे लहमी के कमवा पे, अरे आवे रोवाए मनवा में, अब चुटकी बजाई के। बाबूजी 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 पैसा मांगेला हम डंडा दिखाई के। दिखाई के। प्रेम से ले सच्चे दरबार की जय। और हमारे मनीष भाई की ओर से फिर पुनः 51 रुपए का पुरस्कार प्रेम से ले सच्चे दरबार की। जय हो।